कॉन्फिडेंस वो रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। फार्मासिस्ट ड्यूरिंग द कोर्स और आफ्टर कोर्स वो डिमोरलाइज होता है कि पता नहीं मैंने तो कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर लिया। अगर लॉयर के पास जाएंगे वो फीस लेता है, लेगा ना, तो फार्मासिस्ट भी तो ले। व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि मैंने अपने शायद पिछले ब्लॉग में बताया था कि 25 सितंबर को फार्मेसी डे होता है, तो हैप्पी फार्मेसी डे टू ऑल द फार्मासिस्ट इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, एवरीवेयर। और आज हमारे कॉलेज में फार्मेसी डे, वर्ल्ड फार्मेसी डे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो होप सो इट्स गोना बी अमेजिंग। जैसे कि मैं अपनी एक मेमोरी शेयर करता हूँ। मेरे को पहले बहुत स्टेज फियर था, बट जब मैं कॉलेज आया और कॉलेज में आके मैंने हर जगह पे पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो धीरे धीरे ये स्टेज फियर मेरा बहुत कम हो गया। और इस स्टेज फियर के कम होने से मुझे अपने अंदर जो मेरा एक कॉन्फिडेंस था वो बहुत बूस्ट हुआ। तो छोटे छोटे प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं और ये इवेंट्स होते रहते हैं, इन सब में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो इट्स बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज की मेमोरीज जो होती है ना कॉलेज लाइफ की, वो इन सब छोटी छोटी चीजों में ही बनती हैं कि हम डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, ये प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसा हो रहा था। तो जो भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अभी फटाफट से डे को शुरू करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो दिखानी है आपको, कल थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन वगैरह कर दिया था, तो ये अच्छा लग रहा है बहुत। फटाफट से रेडी होकर निकलते हैं और पूजा भी करनी है अभी, तो करते हैं इस ब्लॉग को शुरू गाइस। All you left me was the radio, and it goes like ooh, yeah, yeah. हेलो गाइज, व्हाट्सअप, हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। एंड कल हमारा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे था, बट कल संडे था तो सेलिब्रेट नहीं हो पाया। तो आज ऑडी में प्रोग्राम है बहुत सारा, भी आपने देखा एक पोस्टर, तो ये सारी चीजें होंगी आज, तो बहुत मजा आने वाला है। और आज हमारा नया रोस्टर भी मिलेगा शायद, लेट्स सी कि मिलता है कि नहीं मिलता है, बट अभी तो फोकस करते हैं फंक्शन पे। नीलेश अपना आखिरी साइन करने जा रहा है। जो बच्चे हुए साइन है वो करने जा रहा हूँ मैं। वैसे तो हमारा प्रोग्राम ऑडिटोरियम में है, बट अभी कॉलेज जाके देखते हैं कि यहाँ पे कुछ अगर हो रहा है तो हम उसको जरूर अपने ब्लॉग्स में क्या करेंगे नीलेश, कवर। तो जब अभी हम कॉलेज में गए तो हमने देखा कि सारे बच्चे आज तो सज धज कर आए हैं, टशन में आए हैं। यही कुछ 2-4 इवेंट होते हैं ऐसे जिसमें बड़ा मजा आता है, पूरा कॉलेज साथ में आता है ना प्रज्ञा। फिर बहुत सालों के बाद फार्मेसी को ऑडिटोरियम मिला है, तो बहुत बड़ी बात है यार। हम फर्स्ट ईयर से ट्राई कर रहे हैं ऑडिटोरियम के लिए, बट हमेशा कुछ ना कुछ चक्करों में नहीं मिलता है। बट एक चीज़ का थोड़ा सा मेरे को जो लग रहा है वो है कि इस बार कैंप नहीं हुआ, वरना तो मज़ा आता है कैंप में, है ना। बच्चों को जाके चीज़ें देना, उनके चेहरे पे खुशी, मुस्कान। पिछली बार तो हमने मास्क बांटे थे, सब कुछ हमने देखा। पिछली बार हम लोगों ने छोटे छोटे से क्या कहते हैं स्मॉल समोसे और सैंडविचेस, बिस्किट, लड्डू सब एक डब्बे में पैक करवाया था और उसको सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करवा कर आए थे। और हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम कैंप लगवाते हैं तो उसमें रखते हैं हम 2 नुक्कड़ नाटक जो होते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम। बहुत मजा आता है। जैसे पिछली बार अवेयरनेस करवानी थी हमें कोविड के लिए, तो हम गाँव में जो भी स्कूल था वहाँ गए थे, वहाँ पे हमने अवेयरनेस के लिए नुक्कड़ नाटक करवाया था। सेकंड माल न्यूट्रिशन का करवाया था। हाँ, माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं बोलता हूँ कि बच्चों में ग्रोथ डेवलपमेंट डिले, माल न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ों का जो कारण है वो यही है खान पान। सो अभी हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम देखने की कैसे प्रैक्टिस हो रखी है बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की। हम भी कभी सुबह सुबह यहाँ पे आके प्रैक्टिस किया करते थे, हम प्रज्ञा की स्टेज प्रैक्टिस कर ले। याद है निकलेगा नहीं यार डाटा। हाँ, इस जगह पे। And it goes like ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes like ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off 'cause it's the truth. Yeah, it's the truth. So now we are backstage और देखने की क्या प्रैक्टिस चल रही है, क्या हो रहा है, सारा सब कुछ यहीं पे पहले प्रैक्टिस क्या करते थे हम लोग भी।
नहीं रहे हो रिलेश? करो बैकस्टेज चलो। And preparation is going on. और लोकेश आ चुके हैं डिबेट के। Say hi लोकेश। अच्छे से करना ठीक है देखो। जीत क्या ना, मैं इससे बोल रही हूँ, ब्लॉग में बोल रही हूँ। मैं इग्नोर कर दिया। Say hi. Hello. Hi. Hello. अच्छा वो सब्सक्राइबर है? हाँ जूनियर भी है सब्सक्राइबर भी है। बिस्मिल्लाह सबसे जनता से मांग ली क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो गाइस बस शुरू होने वाला है, देखते हैं क्या क्या होगा आज। अर्ज किया कि वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करेगी। बट तुम होना मत। You know what exactly the DP is? कि वो तुम्हें डीपी दिखाकर गुमराह करेगी। अरे सर करेगा। डीपी दिखाकर गुमराह करेगी अगर तुम आधार कार्ड पर अड़े रहना। Society is safe. Our society, anything. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एक स्टडी अभी जो मेडी शॉपी के जो ओनर थे उन्होंने बताया, उन्होंने स्टडी करी। राजेंद्र प्रताप गुप्ता उन्होंने एक स्टडी करी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने ब्लड प्रेशर की मशीन, बीपी मॉनिटर और एक वेट और हाइट की मशीन लगा दी और केमिस्ट के ऊपर 15-20 सिलेक्टेड केमिस्ट के ऊपर, उन्होंने बताया कि 74% इंप्रूवमेंट हुआ डायबिटीज के अंदर। डिटेक्शन तो होता ही है। अगर हम ग्लूकोमीटर से फास्टिंग ग्लूकोज ले लें, अगर लॉयर के पास जाएंगे वो फीस लेता है, लेगा ना? तो फार्मासिस्ट भी तो ले, मगर फार्मासिस्ट तब लेगा जब उससे पूरी नॉलेज होगी, जब उसे दवाइयों की नॉलेज होगी। अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, क्लास में जो पढ़ाया उससे आगे पढ़ें। हम सबसे पहले फार्मेसी काउंसिल में जाके रजिस्ट्रेशन कराते हैं और राजस्थान के अंदर जो राजस्थान फार्मेसी काउंसिल है उसके अंदर अभी हमने कुछ इंक्वायरी करा के उसकी वर्किंग प्रोफाइल को स्ट्रीमलाइन किया है। आने वाले समय के अंदर राजस्थान के जो भी फार्मासिस्ट डिप्लोमा डिग्री करेंगे उनके 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होगा और वह डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करेंगे। यह एक, अगर फार्मासिस्ट पेशेंट को काउंसलिंग करता है तो उसके लिए वह चार्ज भी कर सकता है। आज का टाइम जो चल रहा है, आप सभी लोग देख रहे होंगे, सभी यंग जनरेशन्स हैं, उससे आने वाला टाइम बड़ा ही जो फार्मेसी प्रोफेशन का है बड़ा चैलेंजिंग है। उसके लिए आवश्यक है कि हमारे फार्मासिस्ट जो हैं उनको वो केवल जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है वही देने तक के सीमित नहीं रह जाएं। क्योंकि डॉक्टर साहब आपको ध्यान होगा कि मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे और यूपी के अंदर फार्मासिस्ट के द्वारा एक बार स्ट्राइक की गई थी और वो स्ट्राइक टूट नहीं पाई थी और उस समय मुलायम सिंह जी का ये था कि फार्मासिस्ट जो है इसका कैडर को ही खत्म कर दिया जाए होती थी और फार्मासिस्ट का रोल रहता था। उनका यही था कि ये पैक आइटम्स को देते हैं तो इसको आवश्यकता नहीं है फार्मासिस्ट की, लेकिन उसका विभिन्न एसोसिएशन जो हैं उसमें आईपीजे हो, आईपीए हो, सभी ने उसका विरोध किया और उसके बाद में वो बैकफुट पे आए और डॉक्टर बी सुरेश सर के नेतृत्व में ये फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लाया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि आप काउंसलिंग अगर करते हैं तो काउंसलिंग के लिए आप चार्ज कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस वो रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम किसी से कम नहीं है। फार्मासिस्ट ड्यूरिंग द कोर्स और आफ्टर कोर्स वो डिमोरलाइज होता है कि पता नहीं मैंने तो कौन सा कोर्स सेलेक्ट कर लिया, गलत किया, सही किया। मेरे बड़े भाई अजय पाठक जी हैं जो हमारे राजस्थान के प्राइड हैं, उन्हें पता है जब राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में जब हमारी पोस्टें निकली, आपको गर्व होगा बीइंग ए फार्मासिस्ट 4 पोस्ट सेलेक्ट हुई और उन 4 में हम 2 फार्मासिस्ट सेलेक्ट हुए और उससे भी ज्यादा प्राउड सेलेक्ट होगा उन 4 में से जो 2 फार्मासिस्ट सेलेक्ट हुए उसमें से दोनों नंबर 1 और
नंबर 2 पे रहे। उसके बाद प्राउड की बात, वो दोनों ही आगे जाके प्रमोट हुए और आज राजस्थान के मेडिकल, जहां जिसको हम नोबल प्रोफेशन मानते हैं और मानना भी चाहिए, MBBS, MD, DM, MCH के एग्जामिनेशन आज आपके फार्मासिस्ट ब्रदर्स करा रहे हैं। तो ये प्राउड की बात है। मैं भी आप ही की तरह, आप में से बहुत से लोग गांव से होंगे, मैं गांव से निकला हुआ हूं। उस समय 95 में मैंने 10th की थी और 97 में मैंने 12th की थी। आपके सामने बड़े गर्व से कह सकता हूं, मैं फर्स्ट क्लास पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ हूं, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट रहा हूं। 6th क्लास में ABCD सीखी थी, उस समय 6th क्लास में आता था। आजकल आप इंग्लिश मीडियम से हो और इस पूरी शॉर्ट जर्नी में आप देखें, मैं आज वहां पहुंचा हूं तो सिर्फ आपकी दुआओं के कारण पहुंचा हूं। और मुझे कभी भी ये फील नहीं होता कि मैं फार्मासिस्ट, मैंने गलत सिलेक्शन कर लिया। हम ही में से किसी फार्मासिस्ट ने कोवैक्सीन, कोविशील्ड खोजी। आप देखिए, हम नोबल प्रोफेशन डेफिनेटली डॉक्टर्स को मानते हैं, बिना मेडिसिन के वो हेल्पलेस थे कि नहीं थे? उस दिन इंपॉर्टेंस हमारी फार्मासिस्ट की हुई। Highest standards of human conduct. I shall apply the full measure of my knowledge and abilities. Dibendu. What did you had in your breakfast, bro? What did you had in your breakfast? Burger. Like, I'm speechless. Like, your performance is brilliant. I'm telling you, bro. और मुझे अपने पेशेंट को समझाना पड़ा कि साइड में उसे समझाना है, तो मैं कैसे समझाऊंगा? कुछ लिखे हैं, मैंने नहीं लिखे हैं, सॉरी, चुराया मैंने। कि दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करें। शब्दों पर ध्यान दें प्लीज। कि दिल लगा के मोहब्बत में धमाल करें, सीरप को अच्छी तरह से मिलाकर, अच्छी तरह से हिलाकर इस्तेमाल। दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम, बस एक एक गोली। इस लक्ष्य में आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तुम्हारा साइड बिजनेस हम निकाले थे अभी, और दुकान खुल गया है, आइए जल्दी। भैया जी, हाँ बोलो। क्या सोच रहे हो? हम सोचा था जी कि ब्रांडेड से ज्यादा हमको जेनेरिक में फायदा है। पी लो। हमको भी यही लगता है भैया जी। एक तो जेनेरिक दवाई सस्ते में मिलती है, ऊपर से ब्रांडेड का नाम लेके 10 गुना मुनाफा कमाते हैं हम इससे। अब देख रहा है ना विनोद, ये ब्रांडेड वालों को क्या हाल हो रखा है। अब क्या कीजिएगा भैया जी, सबके पास आपकी तरह बुद्धि थोड़ी है। ये बात तो है। काफी पब्लिक आई है। आया नहीं भैया बेटे तो आ गया मुर्गा। कहाँ चले आ रहे हो? दूर रह के बात करो भैया। नमस्ते भैया, हमारा नाम है मुकेश। हमारा नाम है भूषण। दिक्कत क्या हो बताओ भाई। भैया वो गुटका वाले मुकेश नहीं कहीं। नहीं भैया जी, हम तो दूसरे वाले हैं। प्रिस्क्रिप्शन लाओ भैया, प्रिस्क्रिप्शन लाओ। देखिए ना ये कहाँ से लिखवा के लाए हो? अरे
भैया जी वो हसीना चौक वाले डॉक्टर साहब भी है। हसीना चौक भैया जी उनको अपना कमरे दो साल हुए नहीं डॉक्टर बने चूमचागिरी बनता है बताइए। वो अपना कमलेश हसीना चौक वाला। हाँ वही। इतना हिम्मत हो गया उसका। ये खाकी मोटी सर्दी जुकाम का इलाज तो हम ही कर देते, ये डॉक्टर के पास जाने क्या जरूरत है बे? अरे भैया जी कुछ तकलीफ हुई थी तभी तो गए थे, वरना फ्री जाएंगे। चलो अब आ गए हो तो निकाल दो अपना। अब भैया जी आप भी मोटा पैसा खाइएगा। बाबू ये हो गया तुम्हारा 1500 रुपया। भैया जी डॉक्टर साहब बोले 200-300 में हो जाएगा, आप 1500 बोल रहे हैं, क्या बात हुआ? ये आखिरी बार कब ले गए थे दवैया? अरे भैया जी वो 25 तारीख को लेके गए थे। और आज कितना है? 26। पूरा एक दिन बढ़ गया है। भैया एक दिन में काका नहीं बढ़ता। तो कितना है तुम्हारे पास? 200-300 में कहा होगा बे? चलो जाओ। अरे भैया जी हम तो आपको पैसा कम करने बोले थे, आप तो दवा ही कम कर दिए। अब 200-300 में मैं पूरा दुकान खरीद लो तुम। क्या हुआ मुकेश भाई, इतना दुखी काहे में जा रहे हो आज? भैया जी अरे बनराते से पास जाओ तो ऐसे ही लुटोगे। जाइए जाके शिव शंकर मेडिकल स्टोर पे जाइए, वो आपको सस्ती जनरिक दवाइयां देगा। अरे भैया आगे से पीछे जाइए जाइए। भैया जी मेरा नाम है मुकेश। नमस्कार, मेरा नाम शिव शंकर। बताइए हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? पैसा है देखिए इसमें क्या दवाई लिखा है? ये दवाई तो 30 दिन की थी, 10 दिन में कैसे खत्म हो गई? भैया जी गरीब आदमी हम क्या जाने क्या लिखा होता है। कहाँ से ली थी? भैया जी आपके दुकान के पीछे वाली गली में जो बनरागस दवा खाना है ना, वहां से ली। ये दवाई दिन में 3 बार और ये दवाई दिन में 2 बार। आपके हुए 300 रुपये। भैया जी 300 रुपया? वो बनरागस वाला तो 1500 रुपया बोल रहा था। तभी तो ये दवाई जेनरिक है। जी भैया शुक्रिया भैया। अरे फार्मेसी बाबू एक पेन और पेपर देना। ये लीजिए। ये दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बिना प्रिस्क्रिप्शन लाउड ये इलीगल है। 4 गुना कीमत दूंगा, 4 गुना। पैसों की धौंस नहीं दिखाइए, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। धक्के में ले रहे क्या? ये ले। नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी भाई। लगता है तू मेरे को जानता नहीं है। जानना भी नहीं है। तो मेरा नाम भी रईस ज्यादा नहीं। रईस ज्यादा। घुसन चले आ रहे हो? बैठेगा। हाँ बैठ जाओ, अपना ही माल है, बैठ जाओ भाई, क्या दिक्कत है? अरे कहाँ गया पेशेंट? वहाँ तो पूरा बाहर ही चला गया। ए बाबू आओ, आगे आओ। हाँ आंदो बस। प्रणाम डॉक्टर साहिब। हाँ प्रणाम। क्या दिक्कत है बाबू? डॉक्टर साहब 2 साल से ना डायबिटीज की बीमारी है, डायबिटीज की। क्या है? डायबिटीज बोल रहा है सर जी, डायबिटीज। अच्छा डायबिटीज। अच्छा और क्या होता है? हाँ बताएं डॉक्टर साहब, पेट में दर्द होता है। वो डॉक्टर है ना, वो परले चौक पे बैठता होगा, क्या नाम है? डॉक्टर कलेश करके नाम है उसका। अरे वो सर जी हसीना चौक वाला डॉक्टर कमलेश। सर जी डॉक्टर कमलेश। अच्छा डॉक्टर कमलेश, उससे इलाज चल रहा है हमारा 2 साल। उससे इलाज करवा रहे हो? हाँ। और डॉक्टर साहब जरा पास आइए। हाँ बोलो। फंसी पड़ी है। कहाँ? समझिए डॉक्टर साहब। And it goes like ooh, yeah,
yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes like, ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off 'cause it's the truth. Yeah, it's the truth. And it goes like. सो फाइनली सारा सेलिब्रेशन जो है वो ओवर हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं। रिफ्रेशमेंट बट रहा था बट हमारे लिए सिर्फ यही काम की चीज थी, क्योंकि हम दोनों का व्रत है और हम क्या खाते हैं, कचौड़ी, समोसे, पैटीज। सिर्फ हमने जूस बहुत कर रहा था बट हमने एक बार सोचा भी कि क्या भगवान को बोल देते हैं कि भगवान थोड़ा इधर उधर देख लो, हम फट से खा लेंगे। बट कमिटमेंट्स मेक्स अ परफेक्ट मैन। आई एम वुमन। और बहुत मजा आया, मतलब बहुत सारे परफॉर्मेंस हुए और बहुत टाइम के बाद ऑडी मिला था हम लोगों को, तो इट्स गोना बी ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब इतना अच्छे तरीके से, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स, इतना सारा कल्चर इवेंट, ये समझ लो कि आधा इवेंट जो है वो कल पोस्टपोन कर दिया, शिफ्ट हो गया है। हाँ, तो अब मजा आ रहा है। वापस जा रहे हैं अभी हम लोग और 4 बज चुके हैं, मतलब कुछ भी नहीं खाया है। पेट की हालत खराब है मेरी। मेरे 1-2 इंच जो कमर में पतली हो चुकी है। और हम लोग को बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले। हाँ, मतलब जूनियर्स ही है। हाँ, मतलब कि जब भी आप लोग मिलते हो ना, मतलब दिल से मजा आ जाता है और इतना ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ना उसके बाद तो कि कीप इट अप गाइस, यू आर डूइंग वेल। तो मतलब बहुत मजा आता है यार। मतलब एक फिर प्रज्ञा के अंदर एक जुनून आ जाता है कि वीडियो एडिट करूंगी अच्छे से और मैं। तो आप लोगों का साथ ऐसे ही हमारे साथ बना रहे, बस यही हम चाहते हैं। सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ते रहें, 50-50, 60-60 और कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा हमें। सो अभी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अभी जाकर हमको व्रत का खाना बनाना है। और बहुत सारे मैं वीडियो मैं डाल दूंगा फोटो कि क्या खाया हम लोगों ने। सो प्रज्ञा कहने का मतलब था कि बहुत सारे बड़े बड़े डिग्निटीज़ आए हुए थे जिनकी हमने बात सुनी, जिनकी बात को समझा। तो जिनकी बात को हमने समझा और हाँ, पहले तुम जूस पी लो भाई, इंपॉर्टेंट जूस ही तो है। तो जितने भी डाउट्स थे ना, फार्मेसी से रिलेटेड, क्लिनिकल और रिसर्च से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड और फार्मेसी का कहाँ कहाँ पे लैग हो रहा है, वो सबसे रिलेटेड डाउट जो थे वो एकदम से सॉल्व हो गए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी इन कमिंग फ्यूचर में लॉन्च होने वाले हैं, राजस्थान में भी और ऑल ओवर द इंडिया में भी। तो वो सब के बारे में आपको हम जल्द बताएंगे। जब हम लाइव करेंगे तो हम उसमें सब चीज़ें अच्छे से बता पाएंगे। और हमने ये जर्नी स्टार्ट करा तो ऑब्वियस आपको हर चीज़ दिखेगा कि हाँ, पामडी अप हो रहा, डाउन हो रहा, जो भी है, जो भी ग्राफ जाएगा वो सब आपके सामने आएगा। सो अगर यहाँ तक आ गए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू सब्सक्राइब टू TRX Vlogs। तो बाय गाइज, अपना ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें और जूस पीते रहें। और एक चीज़ और, जैसे कि हमने बताया था कि एक तेरी दवा मेरी दवा इनिशिएटिव था, तो उसमें कोई भी दवाई अगर आपके घर में है तो उसको कहीं ऐसे फेंके नहीं, तो दवाइयों को अच्छे से यूज़ करें और उनको अच्छे से डिस्पोज करें। थैंक यू गाइस।